पहले तुम अपना कच्छा धोना सीख लो, खुद अपना कच्छा खुद धोया करो, उसके बाद बनना गार्डियन। हाथ पैर साथ में मुंह सब कुछ चल रहा है, ताने दे दिया जा रहा है, उनकी सेवा कौन करेंगे? आज से हमारा द टाइम स्टार्ट्स नाउ, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? आदमी औरत से शादी करके ये समझता है कि उसने औरत पे एहसान किया, इतना बड़ा एहसान, जैसे कि शादी के पहले औरत तो रास्ते में पड़ी थी, उसको तो रोटी कपड़ा मकान नसीब ही नहीं हो रहा था, ना सर पे छत था औरत को रहने के लिए, ना 2 वक्त की रोटी उसको नसीब हो रही थी, ना बदन ढकने को कपड़े थे। बेचारी पत्नी तो इतनी बड़ी भिखारन थी, शादी के बाद ही ये सब नसीब हुआ उसको। वो पति परमेश्वर ने ही सब कुछ दिया, उसके पहले तो पत्नी ने ये सब देखा ही नहीं था। कहाँ हो आप लोग, कहाँ है आपकी सोच? आप बीवी को लाते हो ब्याह के, आपकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आप अपने घर लेके आ रहे हो। हमारे घर पे जब 2-4 दिन के लिए मेहमान भी आते हैं ना, तो भी हम उनको उनकी मेहमान नवाजी में खुद अपने ही घर में अपने ही घर का खाना खिलाते हैं, जितना हो सके हम उनके लिए करते हैं। यहाँ आप पत्नी को लेके आ रहे हो उम्र भर के लिए, जिम्मेदारी उठाने के लिए इतने सारे वचन आप 7 फेरे के टाइम लेते हो, और घर में लाते ही आप ये सोचते हो कि आप अपने पेरेंट्स के लिए एक दासी लेके आए हो। किस सोच में जी रहे हो? कहाँ से लाते हो इस तरह की छोटी सोच आप लोग? अगर आप सोचते हो कि आप शादी करके पत्नी को लाए हो, 2 वक्त की रोटी आप खिला रहे हो करके, उससे कुछ भी करवा लोगे, जैसे बोलोगे वैसे उसको चलना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स की गुलामी करनी पड़ेगी, तो इतनी लाचारी किसी भी औरत को नहीं है। औरत खुद अपना पेट भर सकती है खुद कमा के। औरत, आज की औरत आपके शायद पूरे खानदान को भी खिलाने की ताकत रखती हो। तो इतनी लाचारी किसी भी औरत को नहीं है कि 2 वक्त की रोटी के बदले वो गुलामी करेगी किसी के घर में जाके। शादी एक बहुत पवित्र बंधन है, इस पवित्र बंधन को इतना खराब मत कर दो, इतने नीचे मत गिरा दो। और सुनो सारे मर्द लोग और उनके घर वाले, औरत कभी भी 2 वक्त की रोटी के लिए शादी नहीं करती है। 2 वक्त की रोटी वो खुद कमा भी सकती है, और अगर कोई नहीं भी कमाती होगी औरत ना, तो लंगर में 2 वक्त की रोटी फ्री में मिल जाती है, 2 वक्त का पेट भर के खाना मिल जाता है। वहाँ पे कोई गुलामी नहीं करवाना चाहता है। बहुत सारी जगहों पे भंडारे लगते हैं, 4-4 टाइम का खाना ऐसे ही खिला देते हैं पेट भर के, वहाँ पे कोई गुलामी नहीं करवाते हैं। तो ये जो छोटी और घटिया सोच आप लोग रखते हो ना, कि हम खाना दे रहे हैं, हम तुम्हें रहने दे रहे हैं, हम तुम पे एहसान कर रहे हैं, इसके लिए हमारे घर में हम जो हम चाहेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा, ऐसी घटिया सोच रखना बंद करो, वरना शादी करना बंद कर दो। आप लोग शादी करके घर में घर की लक्ष्मी लाने के लायक ही नहीं हो। आज मुझे मेरे किसी जानकार ने बोला कि कुछ लोग कहते हैं कि औरत को आदमी संभालता है, औरत को आदमी संभालता है, औरत कोई बच्चा है, संभालना तो बच्चे को पड़ता है। उनको खुद खाना नहीं आता है, नहाना नहीं आता है, कुछ करना नहीं आता, तो उनको बच्चों को संभालना पड़ता है। यहाँ तो आदमी खुद अपने पेरेंट्स को संभाल नहीं पाते हैं करके शादी करके पत्नी ले आते हैं अपने ही पेरेंट्स को, अपने ही घर वालों को संभालने के लिए। आदमी खुद को संभाल नहीं पाता है, वो क्या औरत को संभालेगा? खुद अपने पेरेंट्स को संभाल नहीं पाता है, वो क्या औरत को संभालेगा? उसकी औरत घर में आके उसके पेरेंट्स के टैंट्रम को झेलती है, उनके तानों को झेलती है, टाइम पे खाना नाश्ता नहीं सर्व किया जाता है तो उनके तानों को सहती है। कुछ बोले तो फिर ये और उस पर इल्ज़ाम लगता है कि ज़ुबान लड़ाती है, मेरी माँ के साथ ज़ुबान लड़ाती है, मेरे बाप को जवाब देती है। भाई, क्या आप ज़ुबान लड़ाने का मतलब क्या आवाज़ ऊंची करने का ठेका आप लोगों ने ले रखा है? एक लड़की बाहर से आई हुई है, नई लड़की है घर में, उसको थोड़ा सा घर के माहौल के साथ मतलब जान पहचान भी नहीं होने देते हो, आते ही लग जाओ कोलू का बैल, लग जाओ घानी पीसो। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? ससुराल वालों का सबसे बड़ा झूठ, हमारे घर में आपकी बेटी बहू नहीं बेटी बन के रहेगी। बेटी के पेरेंट्स बनने के लिए ना हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत। बेटी लोग अपने घर में बहुत नखरे करती है, वहाँ तो ससुराल में जाके उल्टा पति और उनके माँ बाप के नखरों को झेलना पड़ता है। बेटी बोलना आसान होता है, मुंह से ना कोई रिश्ता बोलना आसान होता है, रिश्ते को निभाने के लिए ना दम चाहिए होता है। ससुराल वालों, आप लोगों में वो दम नहीं है, बस बोल वचन करने का बड़ा आप लोगों में दम होता है, पर रिश्ते को निभाने का दम आप लोगों में नहीं है। बस लोगों को परेशान करना, लोगों को ताने मारना, कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, नहाने के बाद कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है,
बहू के बारे में 4 लोगों के साथ बुराइयां करना, फ़ोन करके बहू की बुराई करना, बस यही सब आप लोगों को आता है। रिश्ता निभाना कहाँ आता है आप लोगों को? बस आग लगाना, भड़काना, चुगली करना, यही आप लोगों को आता है। आज तो इंस्टाग्राम पे एक मैं रील में देख रही थी वीडियो कि ससुराल वाले जो पति पत्नी के बीच में आग लगाते हैं, भड़काते हैं, चुगली करते हैं, पति को पत्नी के खिलाफ भड़काते हैं, उनको मरने के बाद में पता नहीं कौन सा नरक जहाँ पे त्रिशूल मार मार के उनको टॉर्चर किया जाता है। मैं ना गरुड़ पुराण पढ़ी हूँ, ना मुझे मालूम है ऐसा कुछ है कि नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ मरने के बाद नहीं, इसी जिंदगी में जीते जी आपको सहना है। और ऐसा सहना है ना कि दुनिया देखेगी, सारे पहचान वाले, सारे रिश्तेदार देखेंगे कि चुगली करके, आग लगा के पति पत्नी के बीच में गलत फहमी पैदा करना कितना खतरनाक हो सकता है। वो जीते जी ही वो सज़ा मिलती है। एक औरत जब शादी करके ससुराल जाती है ना, अपने हस्बैंड की वाइफ कम और ससुराल वालों की सेविका ज़्यादा फील करती है अपने आप को। मैं सारी औरतों की बात नहीं जानती हूँ, लेकिन मोस्टली ससुराल में औरत की यही कहानियाँ हैं कि वो पत्नी कम और सेविका ज़्यादा फील करती है। उसको वो फील करवाया जाता है ससुराल में कि तू तो आई है हमारी सेवा करने के लिए। सेवा किसे कहते हैं पहले आप लोग ये जान लो। सेवा उसे कहते हैं जो लाचार है, हिल नहीं पाते हैं, यहाँ से वहाँ नहीं जा पाते हैं, लाचार लोग होते हैं, उनकी सेवा की जाती है। जिनका हाथ पैर साथ में मुंह सब कुछ चल रहा है, ताने दिया जा रहा है, उनकी सेवा कौन करता है? आपका तो सब कुछ चल रहा है, आप खा भी सकते हो, अपने हाथ से ले भी सकते हो, फिर आपकी सेवा क्यों करे कोई? कर लो आप, जब तक आपके हाथ पैर चल रहा है आप अपना काम खुद कर लो। अगर किसी का नाश्ता बनाने में लेट हो रहा है तो उसको जाके खुद हेल्प करो ताकि फटाफट नाश्ता बन जाए टाइम पे, ना कि उसको बैठे बैठे ताना मारो। क्यों भाई, इतना क्या ताना मारने का शौक है आप लोगों को? क्या ससुराल वाले बने हो तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि हाँ आज से हम ससुराल वाले हैं, आज से हम ताना मारेंगे, आज से हमारा द टाइम स्टार्ट्स नाउ, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? मर्दों से तो अपना कच्चा खुद धोया नहीं जाता है। आया बड़ा हमारा गार्डियन बनने, हमारा गार्डियन हमको जरूरत नहीं है, हम अपना खुद गार्ड कर सकते हैं, ठीक है ना? पहले तुम अपना कच्चा धोना सीख लो, खुद अपना कच्चा खुद धोया करो, उसके बाद बनना गार्डियन।